आज की वीडियो लेक्चर्स में बात करेंगे घटना चक्र की केमिस्ट्री की जो रेलवे की बुक आती है उसका जो चैप्टर 3 है वो उससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे और उसे सॉल्व भी करेंगे और अच्छे से डिटेल्ड जो एक होता है ना एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपका एक अच्छा पकड़ बन सके। ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो लेक्चर्स की हम शुरुआत करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है कि जल का विशुद्ध रूप कौन सा है। ऑप्शन है वर्षा जल, भारी जल, नल का पानी, आश्वित जल। तो आश्वित जल नहीं होगा, नल का पानी भी नहीं होगा, भारी जल भी नहीं होगा। भारी जल जो होता है ना, तो भारी जल इसको बोलते हैं, इसका फॉर्मूला आप याद रखें, D2O। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक, इसको आप याद रखें। ठीक, तो वो आपका नहीं होगा, इसका केवल फार्मूला आपको याद रखना है भारी जल का। तो वर्षा का जल सबसे विशुद्ध माना जाता है, इसको याद रखें। सेकंड क्वेश्चन है कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता। कठोर जल कभी भी साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं देता, एकदम बात सही है, केवल मृदु जल देता है। तो ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन है कैल्शियम और मैग्नीशियम का लवण। लवण कहने का मतलब हुआ साल्ट, कैल्शियम और मैग्नीशियम का कंपाउंड। ठीक है ना। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का कैसा कंपाउंड के चलते हुए ऐसा होता है, तो वो भी जान लें। तो देखो, हार्डनेस ऑफ वाटर होती है ना, वो दो कारण से होता है। ठीक, उसमें एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई कठोरता। ठीक है ना, हार्डनेस। तो जो अस्थाई कठोरता है ना, उसका रीजन है कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। ठीक है ना, वो होगा। सेकंड है आपको अस्थाई कठोरता, वो आपको सल्फेट एंड क्लोराइड जो होता है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम का, उसकी उपस्थिति के कारण। कहने का मतलब ये हुआ, देखो, कैल्शियम का सल्फेट ये जब प्रेजेंट रहेगा तब अस्थाई कठोरता आएगी, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम का क्लोराइड CaCl2। ठीक, सेकंड आपका इसी में हो जाएगा ये मैग्नीशियम का सल्फेट। ये क्या हो, मैग्नीशियम लवण भी बोल सकते हैं इसको, या मैग्नीशियम का क्लोराइड, ये भी एक साल्ट है। साल्ट लवण उसको, जिसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज, जिसमें +2 ऐसे -2 है। ठीक, तो वो लवण के उस टर्म में आपको मतलब ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है ना, उससे आपको कोई मतलब समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के रहने के कारण पानी में अस्थाई कठोरता आती है। अस्थाई के लिए बाइकार्बोनेट साल्ट जो है कैल्शियम मैग्नीशियम का, वो जिम्मेवार है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं, जो अस्थाई कठोरता है ना, टेम्प्रोरी हार्डनेस ऑफ वाटर, उसको कैसे आप दूर करोगे? आप पानी को बॉयल कर दोगे, कुछ टाइम हो जाएगा, या उसमें क्या करो, ये स्लैक्ट लाइम होता है ना, CaOH2 चूना, वो मिला करके वो करता है, तो उससे भी हो जाता है, वो आगे देखेंगे। या सोडियम कार्बोनेट इस डाल के भी कुछ करता है, देखते हैं आगे दिया होगा। चलो, कठोर जल के संबंध में कौन गलत है? सो आपसे पूछ रहा है, झाग नहीं बनता, साबुन अधिक घिसता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति, आयरन पैराइड्स ग्रुप। देखो, कठोर जल जब होता है ना, तो झाग जल्दी नहीं बनता, एकदम सही है। साबुन अधिक घिसता है, ये भी बात सही है। मैग्नीशियम ये तो है ही, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट तो है ही उसमें। आयरन पैराइड्स होगा? नहीं होगा, ये इसकी उपस्थिति नहीं होती, गलत यही है उसके संबंध में। ठीक, आगे चलो। वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है कहलाता है। मतलब कोई भी वाटर है जो साबुन के साथ रगड़ने पे आराम से हमको झाग देगा, तो इसका मीनिंग क्या हो पता है आपको? इसका मीनिंग हुआ कि वह जल जो है ना, मृदु जल है। क्या है? मृदु जल, तो सॉफ्ट वाटर है वो। ठीक, कठोर भारी समुद्री जल नहीं होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये 5 नंबर है, कहता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर जल का एक नमक है। नमक कहने का मतलब लवण है, क्योंकि बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम के चलते कठोरता आती है, वो कठोरता अस्थायी होती है। इसका रासायनिक नाम क्या है? देखो, बता रहे हैं आपको। ये जो बाइकार्बोनेट्स होती है ना, इसको HCO3 कहते हैं। इसका जो होता है ना, -1 चार्ज होता है इस पर। ठीक, कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है। ठीक, ये जो +2 होता है ना, इसका वैलेंसी, ये जो SCO3 है ना, इसके पीछे लग जाएगा ऐसे करके। ठीक, और SCO3 का जो एक होता है यहाँ लग जाएगा। तो ये एक आप लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है कि ये जो है ना, CaHCO3 2 इसका आंसर हो जाएगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का
फॉर्मूला आपसे पूछ रहे SCO3 होल 2। मैग्नीशियम का भी 2 होता है, तो वो भी जब पूछेगा तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ऐसा होता है MgHCO3 होल 2 हो जाएगा। ठीक, ये फार्मूला आप याद रखें, एग्जाम में डायरेक्ट भी आपको पूछ देगा। ठीक, चलो, खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं है? खारा पानी मतलब जिस पानी में ज़्यादा लवण हो, साल्टेड वाटर, उसमें क्या उपस्थित नहीं होगा? पहले तो उपस्थित जो है वो देख लो, कैल्शियम होता है कैल्शियम, क्योंकि उसी का तो साल्ट होता है ना पानी में, तब तो खारापन आता है या कठोरता आती है, वो तो होगा ही। तो जब वो साल्ट बनता है तो क्लोराइड भी होता है उसका, सल्फेट भी होता है, तो क्लोरीन तो है ही। क्लोरीन जब कंपाउंड बनाता है तभी ना वो कहलाता है क्लोराइड। सोडियम है ही, क्योंकि खारा पानी है तो साल्ट नमक है तो NaCl भी रहता है उसमें प्रेजेंट। ठीक है ना, तो Na तो है ही। तो क्या नहीं होगा? तो एल्युमिनियम नहीं होता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है? फिर वही क्वेश्चन, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट सीधा मार दोगे आप आंसर। ठीक है ना, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के चलते जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसके चलते जो कठोरता आती है उसको अस्थाई बोलते हैं, उसको बॉयल कर दो खत्म हो जाएगा। ठीक, और सल्फेट और क्लोराइड लवण के कारण जो होता है कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम का, उसको हम बॉयल करके दूर नहीं कर सकते। कहने का मतलब जो अस्थाई कठोरता है उसको हम केवल बॉयल करके खत्म नहीं कर सकते, उसके लिए जियोलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप आगे बढ़ेंगे, और भी मेथड सब है। जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, नो, ये MgOH होल 2 क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, याद रखिए। उसका भी एक होता है वो वैलेंसी, ऐसे याद रखिए। और कैल्शियम का 2 होता है, तो ये पीछे लग गया OH का एक लिखने का कोई काम नहीं है। तो हाइड्रोक्साइड के कारण नहीं होता है, बाइकार्बोनेट के कारण होता है। ये जो है ना बी ऑप्शन, यही आपका हो जाएगा। ये जो दिया हुआ ना ऑप्शन आपको, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है डी, ये NaOH, तो ये जो आपको दिया गया है ना NaOH, तो ये जो NaOH होता है ना, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसका एक और नाम है, उसका नाम है कॉस्टिक सोडा, ऐसे करके लिखते हैं, कॉस्टिक सोडा, आप याद रखें। NaOH को कॉस्टिक सोडा भी बोला जाता है। ठीक, चलो, हो गया 8 नंबर। चलो अब नेक्स्ट है कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर पानी में लवण है, पढ़ें अभी जस्ट, उसका रासायनिक नाम सी आपका हो जाएगा आंसर, अभी जस्ट बताए हैं। चलो नेक्स्ट, जब किसी जल की कठोरता उबालने से मतलब दूर हो जाए, किसी भी जल की जो कठोरता मात्र उबालने से दूर हो जाएगा, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी कठोरता की? तो अस्थाई होती है, आपको बताए ही हैं। ठीक है ना, वो क्यों होता है? बाइकार्बोनेट्स जो होता है ना दिया हुआ, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण होता है। ठीक, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? संशुद्धि का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन। ये जो पोटासियम परमैंगनेट आपको दिया ना बी ऑप्शन में, उसी का यूज करते हैं। ठीक है ना, पोटासियम परमैंगनेट का आप फार्मूला भी याद रखें, KMnO4 होता है। इसको लाल दवा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल दवा, रोगाणुनाशक होता है। ठीक है ना, इसीलिए उसका यूज करते हैं, मतलब कीटाणुनाशक, बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक, अब देखें, पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? बोले थे ना अस्थायी कठोरता, जो अस्थायी कठोरता है उसको या तो आप बॉयल करके खत्म कर सकते हो, या चूना जल जो होता है ना उसका इस्तेमाल करके, है ना, CaOH होल 2, उसको उसे मिला दे दीजिए, आराम से वो दूर हो जाता है। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा, HCl, CaCl2 नहीं होगा, CaCl2 कारण तो अस्थायी कठोरता आती है, वो भी नहीं होगा। तो चूना जल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चूना जल, CaOH होल 2। चूना जल क्या होता है पता है आपको? ये जो लाइम होता है ना, चूना को लाइम बोलते हैं, CaO होता है फार्मूला, कैल्शियम ऑक्साइड। ये जब वाटर के साथ कर लेता है ना रिएक्शन, तो यही बनाता है चूना जल, CaOH होल 2। ठीक, चलो ये याद रखो फार्मूला। भारत में नगर पालिका जल का उपचार साधारणतः किससे क्या है? ये जो नगर पालिका के थ्रू जो आपको पानी मिलता है ना, उसमें क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसका जो गंदगी उसको साफ करने में, वही आपका आंसर होगा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटासियम परमैंगनेट, क्लोरीन, तो क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट होगा। ठीक, आप आगे आओ। ये 14 नंबर, निम्न में से कौन सा एक तत्व नहीं है? ऑक्सीजन तत्व। अब बोलेगा तत्व किसको कहते हैं? जो सेम एटम से बना हुआ है। ऑक्सीजन में क्या है? ऑक्सीजन में केवल O है,
मतलब O2 इसको लिखते हैं ऐसे करके, O मिल करके O2 है। कहने का मतलब ऑक्सीजन का ही केवल एटम है, दूसरा किसी तत्व का इसमें एटम मिला रहता तब उसको यौगिक बोला जाता है। कोई तो एडेड नहीं है ना, केवल ऑक्सीजन ही है, तो क्या होगा, ये क्या है, तत्व है। क्लोरीन, क्लोरीन अपने आप में केवल Cl से ही रहता है, Cl क्लोरीन, ठीक। सिलिकॉन है, इसका SI होता है, केवल सिलिकॉन है। ये जो आपका संगमरमर है ना, क्या नाम है ये, संगमरमर, संगमरमर को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, यही फार्मूला होता है, CaCO3 बोलते हैं। इसी CaCO3 को चौक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चौक। चौक का भी फार्मूला पूछेगा तो यही होगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं संगमरमर, ठीक है। तो ये क्या है, डिफरेंट इसमें एलिमेंट है, तत्व है, कैल्शियम है, Ca, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो 3 मिल करके बना है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, तत्व नहीं होगा, ये कंपाउंड होगा, कंपाउंड होगा, क्या होगा, कंपाउंड, उसको यौगिक बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, यौगिक। ये समझने वाली बात है, ठीक। चलो आगे, किसको जुड़वा खनिज बोलते हैं। जुड़वा खनिज जो होता है ना, वो होता है आपको लीड और जिंक। क्या होता है, लीड और जिंक को बोला जाता है, ये दोनों एक साथ पाया जाता है। जो जारवा की खान है ना, उसी में पाया जाता है लीड और जिंक एक साथ। इसको लीड मतलब सीसा बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, सीसा, और जिंक को जस्ता बोलते हैं हिंदी में। तो जस्ता सीसा बोलो या लीड जिंक बोलो, इसका सिंबल होता है Pb, इसका Zn, ये आप याद रखें। इसी दोनों को जुड़वा खनिज बोला जाता है, ठीक। चलो आगे, किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा है, तो इसके अकॉर्डिंग देखोगे, क्योंकि छोटा तो बहुतों का होता है ना, तो ऑप्शन जो होता है ना उसके अकॉर्डिंग ढूंढते हैं, ठीक। एक हाइड्रोजन है, एक हीलियम है, एक ऑक्सीजन, एक बोरन है, ठीक। देखो होता क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम है ना, एक ही पीरियड का, कहने का मतलब एक ही आवर्त का तत्व है। तो जब आवर्त में आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज घटता है, तो ऑटोमेटिक हीलियम का घट जाएगा, तो सबसे छोटा किसका हो जाएगा, हीलियम का हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं इसको समझने में। ये जो ऑक्सीजन है ना, सेकेंड आवर्त का है, किसका है, सेकेंड आवर्त का है ऑक्सीजन। देखो कैसे होता है वो, देखो पहला देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है तो यहाँ पे हीलियम लिखा रहता है आवर्त में, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम। यहाँ फिर लिथियम होता है, लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके सेकेंड आवर्त में ही रहता है। कहाँ तक, 10 तक जाता है, जहाँ पे नियन पे जाकर के ख़त्म, इस हीलियम के नीचे में नियन लिखा जाएगा, ठीक। तो ऑक्सीजन नहीं होगा। बोरन भी किसका है, सेकेंड आवर्त का है। तो जैसे ही आप पहला आवर्त से दूसरी आवर्त में एंट्री कीजिएगा तो साइज बढ़ जाता है, क्योंकि आप ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, हीलियम का होगा। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे अच्छे से तब इसको डिटेल में बताएंगे, ठीक। चलो, एक जल नमूना भारी जल कहा जाता है, ठीक। देखो हैवी वाटर का कॉन्सेप्ट आया है, भारी जल, भारी जल बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, D2O को। ये जो ड्यूटेरियम है ना, ये आपको आइसोटोपिक फॉर्म है किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का तीन समस्थानिक होता है, आइसोटोप्स याद रखिए। एक होता है 1H1, एक होता है 1H2, एक होता है 1H3, ठीक है ना। तो ये जो 1H2 है ना, इसी को D बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं। दो इसका मास नंबर, एक इसका एटॉमिक नंबर, ठीक। ये जो 1H2 है ना, इसी को बोलते हैं ड्यूटेरियम। 1H3 को क्या बोलते हैं, ट्राइटियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। तो D2O जो है ना, वही आपको क्या होगा, भारी जल होता है। इसमें ऑप्शन क्या है, पेयजल से भारी है, अम्लों के प्रति प्रतिक्रियाशील है, साबुन के साथ लगे फेन नहीं उठाता है, ये पेयजल से भारी है। कहने का मतलब है जो वाटर हम आप पीते हैं उसका फार्मूला होता है H2O, जो भारी जल है उसका फार्मूला होता है D2O। तो इसका जो मास होता है हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 1 × 2 हो जाएगा ये 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 18। ये जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है ना, इसका जो मास होता है 2 होता है, तो 2 × 2 हो जाएगा प्लस 16 बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो भारी हुआ ना, ये जो पेयजल है H2O, इससे भारी कौन हुआ, D2O। तो यही आपको दिया गया है। ये मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखेंगे आगे, तब ये और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन यदि आपसे पूछेगा तो, ठीक। चलो आगे। हाँ, एक चीज़ और, भारी जल में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका यूज हम मॉडरेटर के तौर पे करते हैं, ये भी आप याद रखें, मंदक जिसको बोलते हैं, ठीक। जब नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है उसमें, तो ये भी आपसे एग्जाम में
पूछता है। अब भारी जल का अणुभार मतलब D2O का अणुभार कितना होगा, मतलब मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो 20 होगा। अभी जस्ट आपको करके दिखाए हैं। भारी जल का आणविक सूत्र आपको बता ही दिए, D2O होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक। समुद्री जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है, देखो इस क्वेश्चन को बनाने की लॉजिक समझो। समुद्री जल है, साल्ट होता है ना, पता है ना, नमक होता है उसमें, उसी पे सोचो। मान लो समुद्री जल बहुत सारा है, उसे मान लो एक मॉलिक्यूल मात्र NaCl है, ज़्यादा नहीं, एक मॉलिक्यूल, कितना कम कम अमाउंट होगा, उसी में सोचो। तो जब एक मॉलिक्यूल NaCl होगा आप उसमें, तो सोचो क्या होगा, एक NaCl है, एक मॉलिक्यूल मात्र है, तो क्लोरीन का मास होगा कितना, 35.5 होता है। सोडियम कितना होता है, 23। तो एक मॉलिक्यूल NaCl मान लो है, तो क्या होगा, सोडियम का 23 ग्राम होगा और क्लोरीन का 35.5 ग्राम होगा। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका होगा, क्लोरीन का होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक। आगे देखो, लोहे के पाइप को जंग से बचाने के लिए अक्सर उन पर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो लोहा का पाइप है, उसको जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, जिंक का परत चढ़ाते हैं, मतलब जस्ता का। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ये याद ही रखो, लोहा पर जब जिंक का परत चढ़ाते हैं हम आप, उसका जो कोरोजन से बचाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम आप, मतलब गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब हिंदी में जस्तीकरण उसको बोला जाता है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। चलो इधर आओ, 22 बन जाएगा। गैल्वेनाइज्ड लोहा पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक की, जस्ता, सी आंसर। प्लास्टिक की बोतल या बाल्टी बनी होती है, तो प्लास्टिक की बोतल या बाल्टी आपको पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीएथिलीन टेरेफेटलेट दोनों से मिलकर बना होता है, तो ये याद रखें। PVC का और भी इस्तेमाल होता है, चादर बनाने में, सीट बनाने में। ठीक। तो सी आपका आंसर हो जाएगा 23 नंबर का। चलो।